नमस्कार। मोदी जी चुप क्यों? ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों का कॉन्फ्लिक्ट में, युद्ध में मोदी जी चुप हैं तो विपक्ष बड़ा जोर से और बाकी कुछ लोग मोदी जी चुप क्यों हैं, जियोपॉलिटिक्स खतरे में है और कुछ ना कुछ बोलना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब भाषणबाजी चला रहे हैं। प्रैक्टिकली हमारे उड़ीसा में एक प्रोवर्ब है, बोलते हैं एणु माइले ब्रह्म हत्या तेणु माइले गो हत्या। मतलब इधर से मारो ब्रह्म हत्या, उधर से मारो गो हत्या। मुंह खोला तो फंसा। कुछ भी बोलो ऐसे कंडीशन पे तो मूर्खता होता है। तो बुद्धिमान राजनेता मौन होके सब कुछ बोल देता है और समय का इंतजार करता है कि कब सही समय आएगा और टिप्पणी दे। तो इस समय युद्ध के समय अगर इजराइल के विरुद्ध में, ईरान के फेवर में कुछ बोला जाए तो इजराइल जब हमारा कारगिल हुआ था तो सबसे ज्यादा सहायता किया था यार, उसके विरुद्ध में कैसे बोले? और खुमनई चाचा, खुमनई ताऊ, जो भी समझो, खुमनई है। कश्मीर के क्षेत्र में पाकिस्तान का सपोर्ट लिया था। तो भाई किधर बोले? और अभी ईरान से भारत तेल खरीद रहा है, या तेल का कंट्री है, या एक लंबा समय से एक राजनीतिक संपर्क है। इसके तरफ लेंगे बोलेंगे, उसके तरफ बोलेंगे तो दोनों से दुश्मनी होगा। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि चुप रहो, क्योंकि केवल शब्दों से बोलने से क्या उखड़ जाएगा? ये आप देख लो, रशिया बोल दिया, क्या उखड़ा? कोरिया बोल दिया, क्या उखड़ गया? करने तो प्रैक्टिकली कोई नहीं आया। तो कौन कुछ बोल देने से कुछ हो जाता तो मतलब नहीं था। तो बात का बतंगड़ बनाने से अच्छा है कि चुप रहो। दूसरा, इस युद्ध को आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे इजराइल छोटा बच्चा है, ट्रंप चाचा, खुमेनेई ताऊ दोनों बड़े बड़े हैं, एक दूसरे से फोन में बात कर लिए कि सुनो वो चिल्ला रहा है बच्चा, थोड़ा सा हम तुमको 2 बम छोड़ देंगे, तुम हमको 2-3 बम छोड़ देना, वो भी शांति, तुम भी शांति, हम भी शांति, और देश में लोगों को भी शांति, और विश्व में दिखा देंगे कि हम युद्ध करते हैं। लेकिन दोनों बुढ़ऊ इतने अनमेच्योर्ड हैं कि ये सब करके बोल के फिर बात को प्रकट भी कर दिए कि हम लोग हटा, जितने आर्मी बेस वस थे सब हटा दिए थे, अब तुम 2-3 मिसाइल डाल दो, तुम्हारा पुराना मिसाइल हो गया होगा। उसका भी वो जितना हमर फामर बम है 12-12 वो भी दिखाएगा आकाश में कि देखो वो भी पुराना हो गया, नया कुछ टेक्निक आ गया होगा, तो इसको बेचना है विश्व को, तो इसको भी थोड़ा उड़ा के दिखा दो, ट्रायल वायल कर लो। तो एक तीर में 3-4 शिकार एक साथ हो जाएगा। तो ये लोग बिजनेसमैन विथ पॉलिटिक्स, विथ कूटनीति, डिप्लोमेसी, इनको सखना मुश्किल है। और हमारा 56 इंच है, आध्यात्मिक आदमी है, पूजा पाठ वाला आदमी है, ईश्वर की कृपा से खड़ा है। नहीं तो आज जो देश का परिस्थिति है वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को, और इतना 14 साल से ले दे के चलो यार, 10% प्रॉब्लम है लेकिन 90% देश में अभी तक ठीक ठाक तो चला रहा है। चलो बाकी अगेंस्ट पार्टी वाले बोलने दो, बोलने में क्या प्रॉब्लम है? विपक्ष बोलता रहेगा, हाथी चलता रहेगा, कुत्ता भोंकता रहेगा। अच्छा करो तो भी बोलेगा, बुरा करो तो भी बोलेगा। वो अडानी को खुश करने के लिए बोल रहा है, ट्रंपू को खुश करने के लिए बोल रहा है, ये सब बोलने में कोई मतलब। तो यहाँ यही है कि वो बच्चा को खुश चुप करवाना है, दूध पिला देना है बोतल लगा के। तो हम लोग थोड़ा सा, जैसे कोई छोटा घर का छोटा भाई बदमाशी रोए और बड़ा भाई पीटा बोले, तो बड़ा भाई को झूठ में ऐसे पीठ में हाथ रख के बाप ढाए ढाए पीटता है। ठीक है, ऐसा ही ईरान को 2 थपिया दिया, बोला हाँ चलो तुम भी खुश हो जाओ, और सबको एकदम, ईरान बोल रहा है हम जीत गए तो वो मजा मस्ती चला रखा है, इजराइल बोला हम जीत गए, हम उसका सब तोड़ थाड़ के सब बर्बाद कर दिए, वो भी खुशी मना रहे। ट्रंप बोल रहे कि हमको नोबेल प्राइज दे दो। इस बीच में
56 इंच अगर कुछ बोल देता, वो लोग तो चाहते थे कि बोले और फिर हम आग लगाए। तो ये कभी कभार डिप्लोमेसी में चुप रहने से बड़ा और कुछ नहीं होता है। तो कोई गलत तो नहीं है, और चुप नहीं रहने से इतने सारे भारतीयों को वहां से वापस लाना और एक इमोशनल मोमेंट को क्रिएट करना, भारत माता की जय, मोदी जी की जय बोलना कहाँ से हो पाता। तो अच्छा, साइलेंस पॉलिटिक्स, साइलेंस डिप्लोमेसी, ये कोई खराब नहीं है, बहुत मस्त है, होना भी चाहिए। हम आप नीचे बैठ के जो सोच नहीं सकते, वो ऊपर का स्टेज में वो लोग ज्यादा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, और युद्ध का परिस्थिति को अच्छा से जानते हैं कि कब क्या करना क्या नहीं करना। जो 14 साल से जिस सीट में बैठा उतना एक्सपीरियंस है, तो अनुभव भी तो कोई महत्व रखता है। हम इधर से बोले कि क्यों नहीं बोला, क्यों किसी का साइड नहीं लिया, क्यों किसी का सपोर्ट नहीं लिया। अरे भारत का तो शुरू से ही है कि हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, फिर जो हो जाए हो जाए। हमारे टाइम में कौन आया था जो हम किसके पीछे दौड़े? इजराइल का सपोर्ट लेते हैं, फिर किसका लेंगे भाई? इतना सहायता किया है कि नहीं तो कारगिल का हालत खराब था। और हम देख रहे हैं कि हमारा शत्रु का शत्रु है तो हमारा भी शत्रु है, तो उसका विरोध में नहीं जा सकते, और बहुत सारा डीलिंग्स भी चलता है। तो स्वाभाविक बात है, ये कोई बुरा स्टेप नहीं है साइलेंस में उत्तर देना। और दूसरा, उड़ीसा में एक प्रभाव है, शिलो शिलो पुआ आकाश रे उड़िले सिमड़ी तुला को पचारे किए। मतलब बड़े बड़े पत्थर, सील और सिलपुआ बोलते हैं, जिसमें मसाला बांटते थे आगे, अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं तो सिमल तुला बीच में घुसेगा तो बेटा कुछ होने वाला तो नहीं। तो हम अंदर घुस के बकर बकर करें, इससे अच्छा कि चुप रहें। तो मोदी जी बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।